हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। 8 साल में जितना रोड का काम हुआ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 65-66 साल में जितना काम नहीं हुआ उतना 8 साल में हमने किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड की फोटोग्राफी होती है, स्पेस टेक्नोलॉजी से मॉनिटरिंग होती है, जीपीएस है, सैटेलाइट है, इंटेलिजेंट मशीन्स हैं, रियल टाइम डेटा है। और इन सारी टेक्नोलॉजीज का रिजल्ट देखना हो तो उत्तर प्रदेश आइए। यहाँ 4200 करोड़ की एक्सप्रेसवे बारिश में खराब हुई और कुछ दिन बाद उसे सुखाने के लिए इंडस्ट्रियल फैंस लगा दिए गए। ऊपर स्पेस टेक्नोलॉजी, नीचे पंखा और बीच में टैक्स पेयर। 4200 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एनएचएआई की निगरानी में नया एक्सप्रेसवे बना था। आज एक्सप्रेसवे पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में एक्सप्रेसवे है, ये कहना मुश्किल है। इसे लेकर भी जनता कंफ्यूज है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि एक नई रोड खराब हो गई। असली कहानी यह है कि जिस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को नितिन गडकरी की मिनिस्ट्री ने खुद टेक्नोलॉजी की सक्सेस स्टोरी बताया था, वही प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन के सिर्फ 13 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी बन गई। जनवरी 2025 में गडकरी ने इस प्रोजेक्ट को लेकर कहा था, वी हैव अचीव्ड सक्सेस इन द लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पायलट प्रोजेक्ट। मुझे विश्वास है कि हम एक के पीछे एक ऐसे महामार्ग बना रहे कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग ये निश्चित रूप से अमेरिका के बराबर होंगे। ये वचन मैं आपको देना चाहता हूं। हमारा डिपार्टमेंट ऐसा है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि मांगने वाले थक जाएंगे और मैं देने वाला थक नहीं सकता। अभी एक्सप्रेसवे पब्लिक के लिए खुली भी नहीं थी और सक्सेस सर्टिफिकेट पहले आ गया था। फिर 13 जुलाई 2026 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इसका ग्रैंड इनॉग्रेशन किया। इंडिया का पहला बैरियर फ्री एक्सप्रेसवे, ट्रेडिशनल टोल्स बूथ नहीं, एडवांस्ड कैमरास, फास्ट टैग से ऑटोमेटिक डिडक्शन, ट्रैवल टाइम ड्रामेटिकली कम बताया गया, ड्रोन शॉट्स, स्पीचेस, डेवलपमेंट का पूरा पैकेज। और फिर 26 जुलाई को एनएचएआई ने खुद रिकॉर्ड किया कि करीब 300 मीटर का स्लिपेज हो गया। सक्सेस जनवरी में डिक्लेयर हो चुकी थी, लेकिन मॉनसून शायद उस मीटिंग में इनवाइटेड नहीं था। आप मांगते रहिए, एनएच के जितने चाहे उतने प्रोजेक्ट भेजते रहे, मेरे से कोई नहीं है। आप मांगते हुए थक जाओगे पर मैं देते हुए नहीं थकूंगा। जितनी जितनी आपको मांगना उतना मांगिए, वो पूरा करके दूंगा। ये वचन उत्तर प्रदेश की जनता को। और ये कोई ऑर्डिनरी रोड प्रोजेक्ट भी नहीं था। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को एनएचएआई ने ऑटोमेटेड एंड इंटेलिजेंट मशीन एडेड कंस्ट्रक्शन का पायलट बनाया था। जीपीएस एडेड मोटर ग्रेडर, इंटेलिजेंट कॉम्पैक्टर, स्ट्रिंगलेस पेवर। सरकार ने पार्लियामेंट में बताया था कि इन मशीन से कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर बेटर कंट्रोल होगा, यूनिफॉर्म कॉम्पैक्शन होगा और रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग होगी। मतलब मशीन को थियोरेटिकली पता था कि सरफेस कैसी है, कंपैक्शन कैसा है, अलाइनमेंट कैसा है। लेकिन शायद एक मशीन अभी इन्वेंट नहीं हुई जो इनॉग्रेशन से पहले गवर्नमेंट को बता सके कि सेलिब्रेशन थोड़ा रोक लो। 63 किलोमीटर का प्रोजेक्ट, करीब 4219 करोड़ की कैपिटल कॉस्ट, रफली 67 करोड़ पर किलोमीटर। और सिर्फ 13 दिन बाद एनएचएआई लेजर प्रोफाइल मीटर लेकर पेवमेंट की कंडीशन चेक कर रहा है। आईआईटी खड़गपुर के एक्सपर्ट्स बुलाए जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर पर नॉन परफॉर्मर प्रोसीडिंग्स शुरू हो रही है और टोल कलेक्शन तक रोकना पड़ रहा है। अगर इंटेलिजेंट कंस्ट्रक्शन के बाद रोड खुलते ही इन्वेस्टिगेशन करनी पड़े तो सवाल टेक्नोलॉजी पर नहीं, उस सिस्टम पर उठता है जो टेक्नोलॉजी से मिलने वाले डेटा को देखता है। और यहां बारिश वाला एक्सक्यूज सबसे मजेदार है। जुलाई में उत्तर प्रदेश में बारिश हो गई, शॉकिंग है गवर्नमेंट के लिए। कौन इमेजिन कर सकता था? शायद अगले डीपीआर में एक अलग चैप्टर डालना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम स्काई ड्यूरिंग मॉनसून। क्योंकि हर बार यही कहानी आती है, रेन आई, वाटर लॉगिंग हुआ, ड्रेनेज ने काम नहीं किया, सॉइल बैठी, रोड केव इन हुई। लेकिन हाईवे का इंजीनियरिंग टेस्ट सनी फरवरी नहीं है, हाईवे का असली टेस्ट बारिश ही है। हजारों करोड़ की रोड अगर पहली सीरियस रेन में प्रॉब्लम देने लगे तो बारिश प्रॉब्लम नहीं है, प्लानिंग प्रॉब्लम है, एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है, मॉनिटरिंग प्रॉब्लम है। और कानपुर लखनऊ कोई अकेली कहानी नहीं है। हिंदुस्तान में आने वाले 3 साल के अंदर 2024 समाप्त होने के पहले मैं 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में
और चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, लखनऊ से कानपुर 35 मिनट में, और मेरठ में ऑलरेडी हो गया है। 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ, और कोई पैसे की कमी नहीं। अभी सर 2 बैंकों के चेयरमैन मेरे पास आकर बोल रहे थे, एक बैंक बोल रही थी मेरे 25,000 करोड़ लो, दूसरी बैंक बोल रही थी मेरे 25,000 करोड़ लो। जुलाई 2026 की शुरुआत में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर रोड सरफेस केव इन हो गई। गवर्नमेंट ने खुद कहा कि रेनफॉल के बाद वाटर स्टैग्नेशन हुआ और परमानेंट क्रॉस ड्रेनेज सिस्टम उस लोकेशन पर फुल्ली कमीशन नहीं हो पाया था। समझ रहे हैं, हाईवे प्रोजेक्ट ट्रैफिक के लिए तैयार, लेकिन परमानेंट ड्रेनेज पूरी तरह तैयार नहीं। फिर बारिश आई और रोड बैठ गई। उसके बाद प्रोजेक्ट डायरेक्टर को शो कॉज, ऑफिशियल सस्पेंड, कॉन्ट्रैक्टर पर एक्शन, वही पुरानी कहानी। पहले प्रोजेक्ट तैयार, फिर इनॉग्रेशन, फिर प्रॉब्लम, फिर नोटिस। उससे पहले गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 7,000 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट जून 2025 में योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेशन किया। मॉनसून आया और मई एक्सप्रेसवे पर क्रैक्स की तस्वीरें सामने आ गई। अखिलेश यादव ने करप्शन एलिगेशंस लगाए, गवर्नमेंट ने काउंटर किया, रिपेयर की बात हुई, हेडलाइन खत्म। लेकिन पैटर्न नहीं खत्म हुआ। और अगर आपको लगता है कि चेरी पिकिंग है तो ऑपोजिशन को भूल जाइए। जुलाई 2026 में राज्यसभा में गडकरी की अपनी मिनिस्ट्री ने न्यूली कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में कोलैप्स, केविंग इन और स्ट्रक्चरल फेलियर्स की ऑफिशियल लिस्ट रखी। 2025 और 26 के 19 प्रोजेक्ट उस एनेक्सचर में थे। गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बताया कि डिसिप्लिनरी एक्शन में 11 ऑफिसर्स तक सर्विस से रिमूव किए गए। उससे पहले मार्च 2026 में लोकसभा में गवर्नमेंट ने नेशनल हाईवेज पर पिछले 3 सालों के 31 ऐसे प्रोजेक्ट्स लिस्ट किए जहां कोलैप्स हुआ या मेजर डेफिशिएंसीज रिपोर्ट हुई। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे पर कहीं रोड बैठी, कहीं पॉट होल्स निकले, कहीं बारिश में मिट्टी बह गई, कहीं रिटेनिंग वॉल बल्ज हुई। गुजरात में नई हाईवे पर क्रैक्स और सरफेस डिफॉर्मेशन मिला। लखनऊ रिंग रोड पर लगभग 3 किलोमीटर तक कंक्रीट पैनल्स क्रैक हुए। कर्नाटक में रिटेनिंग स्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ। ओडिशा में गवर्नमेंट के अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखा था फॉल्टी डिजाइन। एक ब्रिज का हिस्सा अपनी जगह से खिसककर नीचे गिर गया। पियर्स में क्रैक आए, डेक और गार्डर्स डैमेज हुए। अब फिर गडकरी की स्पीचेस याद कीजिए। स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग, अमेरिका से बेहतर रोड्स। लेकिन पार्लियामेंट की फाइल खोलिए तो कहीं क्रैक है, कहीं पॉट होल है, कहीं सेटलमेंट है, कहीं वॉल कोलैप्स है और कहीं सरकार खुद लिख रही है फॉल्टी डिजाइन। तो टेक्नोलॉजी मॉनिटर क्या कर रही है? मैं वचन देता हूं कि बिहार के राष्ट्रीय महामार्ग को मैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनाकर आपको दूंगा। आपके रोड, बिहार के रोड अमेरिका के बराबर बना दूंगा, ये मेरा वचन है। आपके लिए ईमानदारी से काम करना, इसीलिए आपने हमको चुनकर दिया है। और अब कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि इसे बनाने वाली कंपनी का नाम है पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड। पीएनसी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार जैन हैं। उनके भाई नवीन जैन बीजेपी के राज्यसभा एमपी फ्रॉम उत्तर प्रदेश हैं। यानी जिस कंपनी के प्रोजेक्ट पर एनएचएआई अब इतनी बड़ी क्वालिटी एक्शन शुरू कर रहा है, उसके सीएमडी रूलिंग पार्टी के सिटिंग एमपी के भाई हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2024 में सीबीआई ने एक ब्राइबरी केस रजिस्टर किया था, जिसमें एलिगेशंस था कि एनएचएआई के झांसी खुजराहो प्रोजेक्ट से जुड़े फाइनल अप्रूवल, एनओसी और फाइनल बिल प्रोसेसिंग के लिए 10 लाख की रिश्वत दी गई। सीबीआई ने एनएचएआई के जनरल मैनेजर कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर को एलिजिडली रिश्वत लेते हुए अरेस्ट किया और पीएनसी इंफ्राटेक से जुड़े 4 एम्प्लॉयज भी अरेस्ट हुए। अब क्रोनोलॉजी देखिए। 2024 में ब्राइबरी केस, फिर भी कंपनी हाईवे इकोसिस्टम में बनी रहती है। 2026 में पीएनसी को एनएचएआई के नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। 16 जुलाई 2026 को कंपनी 2 और एनएचएआई प्रोजेक्ट्स के कंसेशन एग्रीमेंट साइन करती है, जिनकी कंबाइंड बिड प्रोजेक्ट कॉस्ट करीब 3,483 करोड़ है। और डेट याद रखिए, 16 जुलाई। उससे सिर्फ 3 दिन पहले 13 जुलाई को कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का ग्रैंड इनॉग्रेशन हुआ था। फिर 26 जुलाई को रोड स्लिपेज। फिर अगस्त में वही एनएचएआई पीएनसी को नॉन परफॉर्मर डिक्लेयर करने की प्रोसीडिंग शुरू करता है। मतलब एक तरफ हजारों करोड़ के फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स, दूसरी तरफ उसी अथॉरिटी का नॉन परफॉर्मर नोटिस। सवाल उठेंगे ही और उठने चाहिए, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्टर का रोलिंग पार्टी से फैमिली कनेक्शन हो, उसके एम्प्लॉयज पहले एनएचएआई ब्राइबरी केस में अरेस्ट हो चुके हों, उसी कॉन्ट्रैक्टर को नए एनएचएआई कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहें और फिर उसके फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पर सीरियस क्वालिटी फेलियर सामने आए,
तो फिर कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस दे दिया बोलकर डिस्कशन बंद नहीं किया जा सकता। सवाल कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड सिस्टम पर भी उठेगा, रिस्क असेसमेंट पर भी उठेगा, मॉनिटरिंग पर भी उठेगा, पॉलिटिकल कंफर्ट पर भी उठेगा। और यही नितिन गडकरी कॉन्ट्रैक्टर के पीछे छिप नहीं सकते। पिछले 12 साल से रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री किसके पास है? नितिन गडकरी के पास। एनएचएआई किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? उसी मिनिस्ट्री के। टेंडरिंग फ्रेमवर्क कौन बनाता है? गवर्नमेंट। डीपीआर स्टैंडर्ड्स कौन तय करता है? मिनिस्ट्री। इंडिपेंडेंट इंजीनियरिंग का सिस्टम किसका है? मिनिस्ट्री और इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज का। क्वालिटी ऑडिट फ्रेमवर्क किसका है? गवर्नमेंट का। तो रोड अच्छी बने तो गडकरी जी हाईवे मैन, कंस्ट्रक्शन स्पीड बढ़े तो गडकरी मॉडल, एक्सप्रेसवे बने तो गडकरी मॉडल, वर्ल्ड रिकॉर्ड बने तो गडकरी मॉडल, टेक्नोलॉजी आए तो गडकरी मॉडल। लेकिन रोड क्रैक हो जाए तो कॉन्ट्रैक्टर, ब्रिज फेल हो जाए तो कंसल्टेंट, ड्रेनेज फेल हो तो लोकल इशू, डीपीआर खराब हो तो इंजीनियर, रेन आए तो नेचर। मतलब सक्सेस का एक ही फादर है और फेलियर ऑर्फन है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गडकरी खुद अपने सिस्टम की बीमारी एडमिट कर चुके हैं। मार्च 2025 में उन्होंने फॉल्टी डीपीआरस और बैड रोड डिजाइन्स पर कंसल्टेंट्स और सिविल इंजीनियर्स को जमकर सुनाया था। Most important culprit in this, all these events are civil engineers. I don't blame everybody. But today I am directly taking the name because after 10 years of my experience, I am coming to this conclusion. The most important culprit are who are making detailed project report, DPR. And there are thousands of mistakes. उन्होंने कहा कि इंडिया में वर्स्ट क्वालिटी डीपीआरस बनती हैं और फॉल्टी डीपीआर और इंजीनियरिंग मिस्टेक्स रोड एक्सीडेंट्स का कारण बनती हैं। अच्छी बात है कि मिनिस्टर प्रॉब्लम पहचानते हैं, लेकिन अगर 2014 से वही व्यक्ति रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है और 2025 में बोल रहा है कि सिस्टम में वर्स्ट क्वालिटी डीपीआर बन रही है, तो 11 साल में सिस्टम सुधार किसे करना था? कोई और मिनिस्ट्री चला रहा था क्या? सीएजी भी भारतमाला ऑडिट में कह चुका है कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को ड्यू डिलिजेंस के साथ अप्रेज नहीं किया गया, थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग में गैप्स मिले, सेफ्टी कंसल्टेंट्स हर स्टेज पर सुनिश्चित नहीं किए गए और कुछ प्रोजेक्ट्स फॉल्टी डीपीआरस या इनएडिक्वेट टेक्निकल प्रिपरेशंस के साथ आगे बढ़े। यानी ऑपोजिशन से लेकर सीएजी तक नहीं, खुद गडकरी भी इस सिस्टम की प्लानिंग प्रॉब्लम एडमिट कर चुके हैं। फिर अकाउंटेबिलिटी का सर्कल मिनिस्टर तक आते आते ब्रेक क्यों हो जाता है? और कानपुर लखनऊ केस में तो आयरनी कंप्लीट है। जनवरी 2025 में मिनिस्ट्री कह रही थी पायलट सक्सेसफुल है, जुलाई 2026 में इनॉग्रेशन और सिर्फ 13 दिन बाद 300 मीटर स्लिपेज, फिर लेजर प्रोफाइलोमीटर, फिर आईआईटी खड़गपुर, फिर नॉन परफॉर्मर नोटिस, फिर टोल बंद, फिर इंडस्ट्रियल फैंस। इससे बेटर मेटाफर इस इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का शायद लिखा ही नहीं जा सकता। इनॉग्रेशन के वक्त सैटेलाइट, रिपेयर के वक्त फैन। और हर बार बारिश को विलन बनाना बंद करना चाहिए। इंडिया मॉनसून कंट्री है। नेशनल हाईवे कोई शोरूम प्रोडक्ट नहीं है जिसे कंट्रोल टेम्परेचर में रखना है। रोड को रेन, हीट, हैवी ट्रैफिक और ईयर्स ऑफ यूज सर्वाइव करने के लिए इंजीनियर किया जाता है। अगर रेन आते ही पेवमेंट डिफॉर्म हो, ड्रेनेज फेल हो, रिटेनिंग वॉल कोलैप्स हो या रोड स्लिप कर जाए तो मॉनसून नेचुरल है, फेलियर मैन मेड है। पब्लिक को 4,219 करोड़, 7,000 करोड़, 10,000 करोड़ का नंबर सुनाकर इंप्रेस करना आसान है, रिबन कटिंग करना आसान है, ड्रोन शॉट आसान है, लेकिन रोड की क्वालिटी का सर्टिफिकेट इनॉग्रेशन डे पर नहीं मिलता। एक मॉनसून बाद मिलता है, 5 साल बाद मिलता है, 10 साल बाद मिलता है। और अगर बार बार पहला मॉनसून ही हेडलाइन बना दे तो किलोमीटर काउंट से डेवलपमेंट प्रूफ नहीं होगा। नितिन गडकरी को रोड बनाने का क्रेडिट चाहिए तो पूरा क्रेडिट लीजिए, लेकिन रोड्स की रिपीटेड फेलियर्स का बिल भी मिनिस्ट्री के दरवाजे पर ही आएगा। अमेरिका से बेहतर रोड्स का प्रॉमिस करेंगे तो इंडियन टैक्स पेयर कम से कम उत्तर प्रदेश की बारिश सर्वाइव कर जाए वैसी रोड तो मांगेंगे ही। स्पेस टेक्नोलॉजी बोलेंगे तो पब्लिक पूछेगी सैटेलाइट के रहते वार्निंग कहां थी। इंटेलिजेंट कंस्ट्रक्शन बोलेंगे तो पब्लिक पूछेगी ही इतनी इंटेलिजेंस के बाद कॉन्ट्रैक्टर को नॉन परफॉर्मर क्यों बताना पड़ा। ट्रांसपेरेंसी बोलेंगे तो पब्लिक पूछेगी ही कि ब्राइबरी केस में कंपनी के एम्प्लॉयज अरेस्ट होने के बाद भी कॉन्ट्रैक्टर रिस्क असेसमेंट क्या हुआ। और सबसे बड़ा सवाल एनएचएआई से है। अगर 2024 में पीएनसी एम्प्लॉयज एनएचएआई ऑफिशियल्स से जुड़े ब्राइबरी केस में अरेस्ट होते हैं, उसके बाद कंपनी 2026 में 3,483 करोड़ के फ्रेश एनएचएआई एग्रीमेंट साइन करती है और उसी समय उसके फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पर सीरियस क्वालिटी प्रॉब्लम निकलती है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड सिस्टम और क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम आपस में बात भी करते हैं?
जनता को यह मत बताइए कि हमने बाद में एक्शन ले लिया। फेलियर के बाद एक्शन गवर्नेंस का मिनिमम है। फेलियर से पहले प्रिवेंशन गवर्नेंस है। रोड खराब होने के बाद इंजीनियर सस्पेंड करना आसान है। सवाल है रोड खुलने से पहले किसने देखा, किसने अप्रूव किया, किसने क्वालिटी सर्टिफिकेट दिया, किसने तय किया कि प्रोजेक्ट रेडी है, और किसने 3 बड़े नेताओं को बुलाकर रिबन कट कराया। 13 जुलाई को स्टेज पर राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ थे। जब इनॉग्रेशन पॉलिटिकल अचीवमेंट है तो फेलियर सिर्फ टेक्निकल मैटर नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पब्लिसिटी में मिनिस्टर्स का चेहरा रहेगा और अकाउंटेबिलिटी में सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर का नाम रहेगा। ये नहीं चलेगा। नो नॉनसेंस सवाल बहुत सिंपल है। आखिर नितिन गडकरी के हाईवे मॉडल का क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है? स्पीचेस, किलोमीटर पर डे, रिकॉर्ड कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी प्रेजेंटेशन, या ऐसी रोड जो कुछ साल बाद भी रोड दिखे? क्योंकि ग्राउंड पर पिक्चर ये है, दिल्ली देहरादून पर केव इन, गोरखपुर लिंक पर मॉनसून के बाद क्रैक सी कंट्रोवर्सी, पार्लियामेंट में रिपीटेड कोलैप्स और मेजर डिफिशिएंसी की लिस्ट। और अब सवाल आपसे है, अगर 4200 करोड़ की एक्सप्रेसवे इनॉग्रेशन के 13 दिन बाद ऐसी हालत में पहुंच सकती है, अगर उसी कॉन्ट्रैक्टर से जुड़े एम्प्लॉयज पहले एनएचएआई ब्राइबरी केस में अरेस्ट हो चुके हैं, अगर रूलिंग पार्टी का पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आया है और फिर भी हजारों करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं, तो क्या सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर पर नोटिस देकर अकाउंटेबिलिटी पूरी हो जाती है, या फिर नितिन गडकरी और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को भी इन रिपीटेड फेलियर्स की पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए? कमेंट्स में बताइए, क्या गडकरी का हाईवे मॉडल सच में वर्ल्ड क्लास है या वर्ल्ड क्लास सिर्फ उनकी मार्केटिंग है? और अगर आपको लगता है कि डेवलपमेंट की डिस्कशन सिर्फ रिबन कटिंग और ड्रोन शॉट्स तक नहीं रुकनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि पब्लिक मनी से बनी रोड पर सवाल पूछना एंटी डेवलपमेंट नहीं है। पब्लिक मनी का हिसाब मांगना अकाउंटेबिलिटी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस वाज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।